राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे कहानी भगवान का मोल। इस कहानी में हम जानेंगे कि भगवान को जो सच्चे भाव से पुकारता है, कैसे भगवान उसकी मदद करने आते हैं। आइए बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। 8 साल का एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का लेकर एक दुकान पर जाकर पूछता है, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने ये बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को दुकान से निकाल दिया। बच्चा दूसरी पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। ए लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? मुझे ईश्वर चाहिए, आपकी दुकान में है क्या? दूसरे दुकानदार ने भी उसे भगा दिया। लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण लहराई। लगता है इसी दुकान पर मिलेंगे ईश्वर। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया। इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? हाँ बेटा, मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सिर्फ 1 रुपया है अंकल। कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपया लेकर उसने पाया कि 1 रुपए में एक गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। इसीलिए उस बच्चे को फिल्टर से एक गिलास पानी भरकर दिया और कहा, ये पानी पिलाने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी ही वह स्वस्थ हो उठी। डिस्चार्ज के कागज़ पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उसे आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपया लेकर नासमझों की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं है। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वह 1 रुपए में भी मिल सकते हैं। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। ये अब हम सुनेंगे एक और कथा। इस कथा का नाम है राधे को उपहार। क्या अब मैं अपनी आंखें खोलूं कान्हा जी? मैं यहाँ पेड़ के पीछे और देर खड़ी नहीं रह सकती। श्री राधे बरगद के पेड़ के पीछे से चिल्लाई। बस कुछ और पल राधे रानी, प्रतीक्षा का आनंद लो। कृष्ण भगवान जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हुए बोले। कुछ ही देर में कृष्ण भगवान ने राधे जी की आंखों से अपना पीताम्बर हटाया और उन्हें अपना उपहार दिखाने कदम के वृक्ष के नीचे ले आए। राधे रानी ने फूलों से सजा हुआ एक विशाल झूला देखा, जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बनाया था।
राधे एक नन्ही सी बच्ची की तरह मुस्कुराते हुए झटपट उस झूले पर जा बैठी। चलो कान्हा जी, अब मुझे जरा धक्का भी लगा दो। कृष्ण जी झूले को धक्का लगाने लग गए। उन्होंने झूले को इस प्रकार यमुना जी के ऊपर बांधा था कि हर बार आगे पीछे होते वक्त राधे के कोमल चरण यमुना जी की लहरों को स्पर्श करते थे। श्री राधे ने झूले में सजे हुए कुछ श्वेत फूलों को देखा और खुशी में भरकर कान्हा जी से पूछा, ये फूल तो हमारे ब्रज के नहीं हैं कान्हा, इन्हें आप कहाँ से लाए हैं? त्रेता युग से, कृष्ण जी ने उत्तर दिया। क्या त्रेता युग से? श्री राधे ने आश्चर्य में भरकर पूछा। श्री कृष्ण जी ने झूला रोका और राधे के बगल में बैठ गए। कृष्ण जी आंखों में प्रेम के अश्रु भरकर राधे रानी को समझाने लगे। हाँ राधे, त्रेता युग में जब मैंने तुम्हें पहली बार पुष्प वाटिका में देखा था तो उसी पल मुझे अपने हाथों से सजाकर एक झूला तुम्हें उपहार में देने की इच्छा हुई, लेकिन राम अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण मैं वो इच्छा पूरी नहीं कर सका और उसी समय से मैंने ये श्वेत पुष्प अपने पास आज के दिन के लिए संभाल कर रखे थे। श्री राधा ने प्रेम में भरकर कान्हा जी के दोनों कर कमल चूम लिए और फिर दोनों मिलकर साथ में झूला झूलने का आनंद लेने लगे। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे कथा भगवान कहाँ रहते हैं। एक ब्राह्मण था। वह घरों पर जाकर पूजा पाठ कर अपना जीवन यापन किया करता था। एक बार उस ब्राह्मण को नगर के राजा के महल से पूजा के लिए बुलावा आया। वह ब्राह्मण राजमहल का बुलावा पाकर खुशी खुशी पूजा करने गया। पूजा संपन्न करवाकर जब ब्राह्मण घर को आने लगा तब राजा ने ब्राह्मण से एक सवाल किया। हे ब्राह्मण देव, आप भगवान की पूजा करते हैं तो ये बताएं कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं? राजा के प्रश्न सुन ब्राह्मण अचंभित हो गया और कुछ समय विचार करने के बाद राजा से कहा, हे राजन, इस सवाल के जवाब के लिए मुझे समय दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को 1 महीने का समय दिया। ब्राह्मण प्रतिदिन इसी सोच में उलझा रहता कि इसका क्या जवाब होगा। ऐसा करते करते समय बीत गया और कुछ ही दिन शेष रह गए। समय बीतने के साथ ब्राह्मण की चिंता भी बढ़ने लग गई और जवाब नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण उदास रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण को चिंतित देख ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटा, कुछ दिनों पहले मैं पूजा कराने राजमहल गया हुआ था। पूजा संपन्न करवाकर जब मैं वापस आ रहा था तब राजा ने मुझसे एक सवाल पूछा था। राजा ने कहा था कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है। राजा के सवाल का जवाब मुझे उस समय नहीं सूझा तो मैंने उनसे कुछ समय मांगा था, जिसके जवाब के लिए राजा ने मुझे 1 महीने का समय दिया था और वह 1 महीना बीतने वाला है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर उसका पुत्र बोला, पिताजी, इसका जवाब मैं राजा को दूंगा, आप मुझे साथ ले चलिए। 1 महीना पूरा हुआ तब ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर राजमहल गया और राजा से कहा कि हे राजन, आपके सवाल का जवाब मेरा पुत्र देगा। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से वही सवाल पूछा, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है तथा भगवान क्या कर सकते हैं। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य में पहले अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता? यह सुन राजा को थोड़ा लज्जित महसूस हुआ। पहले उस बालक को आदर सत्कार के साथ स्थान दिया गया, फिर पीने हेतु सेवक दूध का गिलास लाया।
वह बालक दूध के गिलास को पकड़कर दूध में अंगुली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकालकर देखने लगा। यह देख राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बालक ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य के दूध में तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, परंतु वह दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमाकर दही बनाया जाता है और फिर दही को मथा जाता है, तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, महाराज, ये आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह दूध से दही और फिर दही को मतने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। मन से ध्यानपूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। राजा ब्राह्मण के पुत्र के जवाब से बहुत खुश हुआ और कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। भगवान किस ओर देखते हैं? उस बालक ने कहा, हे राजन, इसका जवाब भी मैं दूंगा, परंतु मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती की आवश्यकता है। राजा ने तुरंत मोमबत्ती मंगाई और उस बालक को दे दी। उस बालक ने मोमबत्ती को जलाकर कहा, हे राजन, आप बताएं, इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है? राजा ने कहा, इसकी रोशनी चारों दिशाओं में एक समान है। तब उस बालक ने कहा, हे राजन, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है, क्योंकि परमात्मा सर्वदृष्टा है और उनकी नज़र सभी प्राणियों के कर्मों की ओर परस्पर रहती है। राजा उस बालक के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अब तो वे अंतिम प्रश्न के उत्तर के लिए और भी उत्सुक हो उठे। राजा ने कहा, मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो, भगवान क्या कर सकते हैं? बालक ने कहा, हे राजन, मैं इस सवाल का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए मुझे आपकी जगह और आपको मेरी जगह पर आना होगा। राजा को तो उत्तर जानने की उत्सुकता थी, तो वो अपनी सहमति दे दिए। वह बालक राजा के सिंहासन पर जा बैठा और कहा, राजन, आपके अंतिम सवाल का जवाब यह है। आपने कहा था कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो भगवान ये कर सकते हैं कि मुझ जैसे रंग को राज सिंहासन पर बैठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसे सवाली के स्थान पर, अर्थात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। ये आपके अंतिम सवाल का जवाब है। राजा उस ब्राह्मण पुत्र के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसे अपना सलाहकार बना लिया। मित्रों, भगवान हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा के साथ हम प्रेम करेंगे तो वह हमें सही मार्ग दिखाएंगे। इसीलिए हर जीव को पूजा पाठ भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ सकें जो हमारे भीतर ही मौजूद है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। मित्रों, ये कथाएं यहीं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कथाएं कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।